सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। पोलिंग शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट हाउस, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली में पोलिंग होगी। इस्लामाबाद की 1 नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी और चौधरी इलियास मेहरबान मद्दे मुकाबिल होंगे। बड़े कर्जे की बड़ी उम्मीद। IMF से मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान ने आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए। जायज़ा मिशन से मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अगर IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ तो जायज़ा मिशन 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा। जायज़ा मिशन की सिफारिशात की IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद किस्त जारी होगी। अपना घर ठीक करना होगा। दोस्त मुल्कों से कर्ज लेकर रोल ओवर कराने का फार्मूला अब नहीं चलेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब महंगाई और शरह सूद में जल्द कमी लाने के लिए पुरुमीद। अखराजात में कमी के अज़म का इजहार। निजी चैनल से गुफ्तगू में कहा PIA निष्कारी दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। बिजली तकसीमकार कंपनियों को भी प्राइवेट सेक्टर में ले जाएंगे। रेवेन्यू लीकेज रोकने के लिए FBR की डिजिटलाइजेशन होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है। चीन ने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला। चैलेंजों के बावजूद बतदरीज आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान को तरक्की के लिए चीनी मॉडल को अपनाना होगा। शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद पहला इंटरव्यू। चीन की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। सनती पार्क्स और एक्सपोर्ट्स जोन्स बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। चीनी ताजरों को सरमायाकारी के लिए राग़िब करेंगे। पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिबुल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से जल्द मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस आमद पर अली अमीन गंडापुर का खैर मकदम किया। मुस्कुराहटों का तबादला। वज़ीर आला ने KP के इंतज़ामी उमूर से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी सूरत हाल मद्देनज़र रखते हुए KP के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो तरक्की होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुआशी सूरत हाल का हमें भी पता है, इतना ही मांगेंगे जितना मिलना मुमकिन हो। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना चाहती है। मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। एहसन इकबाल बोले सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सबकी सांझी है। वज़ारत ख़जाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो सूबे के मसाइल हल करें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला। पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्तों पर आज फिर समाअत होगी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन कहता है कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती, अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। अदालत ने कहा कि मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ दें तो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी। इलेक्शन ही नहीं लड़ी क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं वो खुद इंडिपेंडेंट लड़े हैं और उसके बाद वो जाके अपनी जमात में शामिल हुए जो भी है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने न लिस्ट दी है
न उन्होंने जो फॉर्म 65 जिसमें जो है वो अपना आप इलेक्शन से पहले जो है अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों का क्लेम जायज नहीं। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। इत्तेहाद के सरबरा ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। उनका मखसूस नशिस्तों पर हक नहीं, फैसला हमारे हक में आएगा। बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए कहा, हामिद रजा में सियासी बसीरत होती तो पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ते। मौजूदा हुकूमत मुस्तहकम रहेगी। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत आज फिर होगी। कैदी से मुलाकात के लिए प्रिजन रूल्स क्या कहते हैं? आपको ऑर्डर के किस हिस्से पर एतराज़ है? गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। कहा, रोज़ाना बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए बहुत सी दरख्वास्तें आती हैं। जेल हुक्काम अगर ठीक से काम करें तो ये दरख्वास्तें यहाँ नहीं आनी चाहिए। सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला ज़ाती हैसियत में तला। कराची में कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। सोराबकोट सुपर हाईवे पर डकैती में मुबैना तौर पर SHO जमान टाउन समेत 4 अहलकार मुलविस निकले। राव रफीक बरतरफ, सच्चल पुलिस ने अहलकारों समेत हिरासत में ले लिया। थाना सच्चल में दर्ज मुकदमे में ताजिर के अगवा और डकैती से मुतालिक तफ्तीश की जाएगी। ताजिर की गाड़ी में मौजूद 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटे गए थे। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में AVCC पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 साथी फरार, असलहा मोटरसाइकिल बरामद, मुकदमा दर्ज। सख्ती करना, बर्तन वॉश करवाना, घर के काम करवाना, इस वजह से हम लोग घर से चले गए थे। वो एक अंकल आंटी थे, उनके साथ हम रहे थे। लोग को इसलिए हमें डांटते तो मारते भी थे। कराची में बहन भाई के लापता होने के मामले में नया मोड़। बच्चों का नानी और खाला के नारवा सलूक का इंकशाफ। कहा, खाला बर्तन और वॉशरूम साफ करवाती थीं, नानी के खौफ से घर से भाग गए। एक अंकल और आंटी के घर रात गुजारी। अनाबी और अयान गुज़िश्ता शब नॉर्थ नाजवात ब्लॉक H से लापता हुए। बच्चों से मुतालिक जाली तावान का मैसेज भी मौसूल हुआ। 10 लाख तावान मांगा गया। अगवा का मुकदमा मामू की मुद्दत में दर्ज किया गया। दहशतगर्द इसराइल के मुजालिम थम ना सके। रमज़ानुल मुबारक में भी निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी काफ़िले पर हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद, 83 ज़ख्मी। खान यूनिस में भी बमबारी, 24 घंटे में मज़ीद 88 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा की तादाद 31,232 हो गई, 72,760 ज़ख्मी। गजा में अब भी खुराक के इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाज़त नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। रफ़ा पर ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे डाली। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा कि इसराइली फ़ौज हठधर्मी ख़त्म करे। हमले गजा की सूरत हाल को तवज्जो हटाने के लिए किए जा रहे हैं। उसके अलावा 1200 वाइल्ड यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में हमने उसका इंतज़ाम किया। वफाकी हुकूमत ने जहाँ पर ये अशिया करोड़ों हमारे भाइयों और बहनों को मुहैया की जा रही हैं। आटे, घी और दीगर अशे की क्वालिटी चेक होगी। कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान में इदारों के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़म का अदा कर दिया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर का अचानक दौरा। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायज़ा। मुस्तहिक़ीन से मुलाकात, दरपेश मसाइल के बारे में भी पूछा। मुतल्लिका हुक्काम को आवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी अज़ाली की हिदायत। सिंध काबीना ने 22 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज के तहत 44,13,584 ख़ानदानों को 5,000 रुपये फ़ी फैमिली दिए जाएंगे।
तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक सिंध काबीना ने 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। गंदम खरीदारी की कीमत 4000 रुपये फी मन होगी। वज़ीर आला सिंध की महकमा खुराक को फौरी गंदम खरीदारी के इक़दामात की हिदायत। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, कोहाट, मर्दान, मलकंड, स्वात, बुनीर, शांगला, नौशहरा, स्वाबी और मियांवाली में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ की गहराई ज़ेर ज़मीन 130 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पीमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में कोई हिंदुकश का इलाका था। बादलों की इनिंग्स धुआंधार, कहीं मूसलाधार बरसात तो कहीं बर्फबारी। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्रे रहमत। नथिया गली के पहाड़ों पर बर्फबारी। चित्राल में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लवारी टनल, कैलाश वैली में सफ़ेद मोतियों की बरसात। मालम जब्बा, कालाम, कागान, नारान में बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें। कोयटा, नोशकी, पंजगोर, जीवनी, नसीराबाद, बारखान, सिब्बी, जोब, खुजदार में बादल जमकर बरसे। बारिशों और सैलाबी रेलों से जहांबाग अफराद की तादाद 10 हो गई। मुख्तलिफ अजला में 258 मकानात मुकम्मल तबाह। 1040 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 4 सड़कें तबाह हुई। एक पुल सैलाबी रेले में बह गया। पाक फौज, नेवी, ज़िले इंतज़ामिया समेत दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पाकिस्तान सुपर लीग में अब होंगे बड़े मुकाबले। प्लेऑफ मरहले का आगाज आज से होगा। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी क्वालिफायर में पंजा आजमाई करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जुम्मे को एलिमेंटर में आमने सामने होंगे। फातेह टीम फाइनल के लिए पहले क्वालिफायर की नाकाम टीम से मुकाबला करेगी। टाइटल की जंग 18 मार्च को कराची में लड़ी जाएगी। पाकिस्तान डेफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में श्रीलंका को बआसानी शिकस्त दे दी। शारजा में खेले गए डेफ T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 63 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के फाइनल में बआसानी 88 रन से कामयाबी समेटी। रूस में सदारती इंतखाब के लिए 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज़ कल से होगा। व्लादिमीर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। व्लादिमीर पुतिन के एक बार फिर 6 बरस के लिए सदर मुंतखब होने का इम्कान। रूस के 8वें सदारती इंतखाबात 15 से 17 मार्च तक पोलिंग होगी। व्लादिमीर पुतिन ने इलेक्शन को मुल्क का इंतहाई अहम इलेक्शन करार दे दिया। कहा, इलेक्शन नताइज आइंदा बरसों में रूस की तरक्की पर नताइज मुरत्तब करेंगे। अच्छा, जिन लोगों को उम्रे पे जाने की ख्वाहिश है जरा वो भी तालियां बजा दें। तेरा पूरा नाम क्या है? साहिल लोधी। जवाब दुरुस्त है। मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। रमजानुल मुबारक की सबसे बड़ी नशरियात बोल एंटरटेनमेंट पर साहिर लोधी के साथ बाबरकत महीने के शामो सहर से मुतालिक दीनी मसाइल हों या मज़ेदार सहरी अफ्तार की तैयारी, बच्चों की रोज़ा कुशाई हो या नातिया मुकाबले, तमाम तर मुस्तनद मालूमात सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।